नमस्कार। पहले तो मैं सभी प्रेस मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे कॉल पे सभी लोग आप आए हैं। देखिए, आज एक तो हमारी मासिक बैठक जो खोर में होती है हर महीने, वो हो रही है। काफ़ी दिव्यांग लोग आए हुए हैं। दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आज मैं शेयर करने के लिए आपको तकलीफ दी है कि पिछले दिनों इलेक्शन हुई है लोकसभा की, सरकार फिर से मनोनीत हुई है और उसके दौरान 12 तारीख को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की सरकार जो है, वहाँ भी चुनाव हुए थे असेंबली के। जनाब चंद्रबाबू नायडू जी शपथ ग्रहण करते हैं चीफ मिनिस्टर की, और 13 तारीख को ही उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है, वो है पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश डिपार्टमेंट। उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो वहाँ दिव्यांग लोग 3,000 रुपये पेंशन लेते थे, जैसे हम लोग बैठे हैं सभी लोग, उनकी उन्होंने डबल करके 6,000 कर दी। जो वहाँ पैरालाइज केस वाले थे या बेड रेस्ट पे थे या व्हील चेयर पे चलने वाले थे, उनकी उन्होंने 5,000 की 15,000 कर दी। और जो वहाँ ओल्ड एज विडो वगैरह थे या सिंगल लेडी थी या ट्रांसजेंडर थे, जो भी हैं, उनकी उन्होंने 3,000 की 4,000 रुपये कर दी। इसके साथ ही ये ऑर्डर कापी मेरे पास है, इसमें साफ साफ लिखा है कि कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, थैलीसीमिया, हीमोफोलिया वगैरह वगैरह जो भी लोग हैं, उनकी 5,000 से 10,000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट कर दी गई। मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये बात अपने एलजी सर से पूछना चाहता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर में, जहां हमारे जम्मू कश्मीर से ज्यादा अमीर तो आंध्र प्रदेश सरकार नहीं है। जितनी फंडिंग जम्मू कश्मीर में आती है, या जितनी यहाँ डेवलपमेंट है, या जितनी यहाँ पे उनको प्रॉफिट हो रही है, उतनी प्रॉफिट आंध्र प्रदेश में शायद नहीं है। आप लोग भी जानते हैं। अगर आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर आज शपथ ग्रहण करके दूसरे दिन इतना ऑर्डर निकाल सकता है कि करोड़ों रुपए का फंडिंग उस पर आ सकती है, अरबों रुपए की, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट या यूटी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोचती? क्यों नहीं सोचती है? देखिए, मैंने वही बात की है कि अगर हमारी स्टेट में 1,000 रुपये पेंशन हमें देती है सरकार, वो भी शुक्र है हमने कोर्ट में केस करके जो है 2016 में हमारे हक में फैसला हुआ था, 1,000 रुपये हुई थी। वरना हम सोचते हैं कि आज तक वही 200-400 में अटके रहते हम लोग, क्योंकि 200 रुपये ओल्ड एज विडो की थी, 400 हमारी थी। फिर भी हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर किसी स्टेट में 1,000 रुपये पेंशन होती है, वहां स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 25% अपने खाते से, अपने खजाने से देती है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। यहां ये देखने वाली बात है कि अगर नायडू सर 3,000 की 6,000 कर देते हैं, तो वो अपने घर से तो 1,500 ही दे रहे हैं ना, 4.5 तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे। तो जहां ड्यूटी में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया के अंदर नहीं है ड्यूटी, इंडिया के अंदर ही है, तो जहां पे क्यों नहीं? दूसरी बात यह है कि 8 साल से हम लोग 1,000 रुपये ले रहे हैं, और माननीय एमपी जुगल किशोर जी तीसरी बार बने हैं। मेरी उनसे क्वाइट हुआ था एक दिन रूबरू बैठ के कि उन्होंने आज तक हमारी 100 रुपया भी पेंशन बढ़ाने का कष्ट नहीं किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि जहां पे 1,000 रुपये पेंशन ओल्ड एज विडो या हैंडीकैप लेते हैं, वहां दिव्यांग जनों की 250 रुपया ज्यादा होनी चाहिए, 25% उनको एक्स्ट्रा दीजिए। अभी देखिए आप, अगर इतना कुछ करने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, मैं ये तोहमत लगाता हूं, जहां मैं इल्जाम भी लगा दूंगा, जहां मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहता हूं कि क्या जो आपकी सरकार चलाने के लिए आपको बैसाखियां देगा, क्या उन्हीं स्टेटों में आप पेंशन बढ़ाओगे? जैसे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने उनको बैसाखियां दी है, तभी तो सरकार बनी है ना, 240 सीट से सरकार नहीं बनी है। क्या नीतीश कुमार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दे देंगे आप, जैसे उन्होंने कल की मांग रखी है? तो अभी नायडू ने तो अपना काम कर दिया, पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट देगी ना, तो वो कहां से आएगा? हमारी ड्यूटी में तो 5-6 लाख लोग ही रह गए हैं, 12 लाख के। उन्होंने एक फंडा बनाया था, एक 1-5-6 नंबर ऑर्डर निकाल के कि भाई ऐसे ऐसे करो आप, तो नहीं तो पेंशन कट जाएगी। 2-4 लोग उड़ गए बीच में, ठीक है, 6-7 लाख लोग रह गए हैं। उनकी पेंशन देने में भी आपको 1,000 की 1,000 रुपये सुई अटकी हुई है, अभी तक वो नहीं बढ़ गई। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये तकलीफ दी है कि आज जो है ना, हमारा थोड़ा सा इस ऑर्डर को देख के हमारे लोगों को दिल पिसीज गया है कि हम लोग जो हैं अपने लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, मगर आने वाले समय में हमें लगता है कि आज के बाद हमें फिर से कोर्ट की तरफ जाने का इशारा मिल रहा है सरकार की तरफ से, जैसा ये हो रहा है। और देखिए, कोर्ट तो बैठी हुई है ना, अगर सरकार नहीं कुछ करेगी, कोर्ट तो है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यही हमारा मेन मुद्दा था कि सरकार को चाहिए, यूटी सरकार को, कि अगर हम कोर्ट में गए तो तब भी तो कुछ कार्रवाई होगी, अगर नहीं गए तो आप पहले ही अपने कान खोल लो।
अगर लोकसभा इलेक्शन में आपके दोनों एमपीओं को इतना मशक्कत करके 4-4 लाख की लीड से 1-1 लाख पे आना पड़ा, तो आगे इलेक्शन फिर असेंबली की आ रही है, तो हम लोगों ने पहले ही बायकॉट किया, फिर बायकॉट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी अपील है मोदी सरकार से कि अगर आपके घर से 1000 की 750 आप दे रहे हैं, 250 सरकार डाल रही है ड्यूटी की, तो आप बढ़ाते क्यों नहीं पेंशन। 4500 रुपया आंध्र प्रदेश को दे रहे हो तो जहां भी तो बढ़ाओ ना। इसलिए मैं आपको इसलिए कष्ट दिया है कि आज की डेट में हमारी इसी दौर पे, इसी वजह से आपको मैंने बुलाया कि मैं आपके चैनल फिर अपील करूंगा कि एलजी सरकार को ये सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में भी इसके बारे में सोचे कुछ। जय हिंद, जय भारत।